नमस्कार, वेलकम टू प्रेप मार्ट। साथियों, अपन लगातार इंडियन हिस्ट्री के सीरीज़ को लगातार पढ़ रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज अपन जितने वन लाइनर बन रहे हैं, एक भी प्रश्न को अपन छोड़ नहीं रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है भारतीय इतिहास का एक टॉपिक लगता है वैदिक काल। वैदिक काल से जुड़े लगभग अपन 250 जो वन लाइनर है उनको सॉल्व करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग मैंने 250 क्वेश्चंस को ऐड किया है। इसमें से एक भी सवाल आपके वैदिक काल से बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। जब आप आर्य शब्द का अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, या फिर कुलीन, भद्र, या फिर सज्जन। आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अगर ये पूछा जाए तो ये मैक्स मूलर ने किया था। वेदों को अपौरुषेय क्यों माना जाता है? तो क्योंकि इनकी रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि ये अनादि और अनंत है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 33 बार। जो ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग है वो 33 बार किया गया है। और ये सब जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। ये एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे जो एप्लीकेशन का लिंक है वहाँ पर एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के जो मैंने टेस्ट अपलोड कर रखे हैं पूरा सिलेबस वाइज। वैदिक सभ्यता मूलतः किस प्रकार की सभ्यता थी? अगर ये पूछा जाए तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ पे था? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव पर। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? तो ये था मध्य एशिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था? तो ये था तिब्बत। देखिए, जब आप इन 250 क्वेश्चन को देखेंगे तो चाहे आपका जो सवाल है वो किसी भी रूप में आए, आप एक भी गलत करके नहीं आएंगे। चाहे ऐसे पूछे कि कौन सा सत्य है, असत्य है, चारों सही है, चारों गलत है, सब तरह के सवाल है वो इसमें से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ पे था? तो सही आंसर होगा सप्त सैंधव प्रदेश। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल की समय अवधि क्या मानी गई है? बहुत ही अच्छा सवाल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय क्या निर्धारित है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखें तो साथियों, देखिए, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो भी हमें आप डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर। और आपको इंडियन हिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक के वन लाइनर चाहिए तो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। लगभग प्रत्येक टॉपिक के 200 प्लस वन लाइनर आपको अवेलेबल रहने वाले हैं। बोगास कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? जब इसमें देखते हैं तो मित्र का मिलता है, वरुण का, इंद्र का और नास्तेय का। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना हुई थी। वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिपिबद्ध न होने के कारण इन्हें सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है, इसीलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की समानता किस प्राचीनतम ईरानी ग्रंथ से की जाती है? तो ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य और गौण कार्य क्या माना जाता है? मुख्य कार्य पशुचारण और गौण कार्य कृषि है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारा वीडियो कैसे लगा वो भी आप जरूर बताइएगा। विद धातु से बने वेद शब्द का अर्थ क्या है? अगर ये पूछ लिया जाए कि वेद शब्द किस धातु से बना है तो ये बना है विद धातु से, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञान, सत्य, विद्याओं का ज्ञान। नेक्स्ट है, आर्यों ने सप्त सैंधव चित्र को क्या संज्ञा दी थी? तो देवकृत योनि या देव निर्मित देश। नेक्स्ट, सामदेव का मुख्य विषय क्या है? आर्य द्वारा गाई जाने वाली प्रार्थनाएं जो है वो सामदेव का मुख्य विषय है, जिसमें संगीत को शामिल किया जाता है। अर्थववेद में किन विषयों का वर्णन मिलता है? जब अर्थववेद की बात करते हैं तो इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विश्वास, अंधविश्वास और जड़ी बूटी के विषयों का वर्णन मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का काल क्या माना है? तो 6000 ईसा पूर्व का इसमें इन्होंने काल माना है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? ये तो कई बार सवाल पूछा गया है, ये आम सवाल है, हर एक को आना चाहिए। तो इसमें 10 मंडल है और 1028 है वो सूक्त है। यजुर्वेद के 2 भाग कौन से हैं? यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है, शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा है? तो इसका जो अंतिम अध्याय है वो है ईशोपनिषद। ये 40वां अध्याय है जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है। अगला सवाल देखें तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो इसमें 21 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ये थी सिंधु। ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो माना गया है सरस्वती को, जिसे नदीतमा, देवीतमा, अम्बितम भी कहा गया है। दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये लड़ा गया था रावी, जिसे प्रश्नों नदी भी कहते हैं, उस नदी के किनारे। दशराज्य युद्ध में विजय होने वाले राजा का क्या नाम था? तो राजा सुदास। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका जो आधुनिक नाम देखें तो ये आधुनिक नाम है झेलम। नेक्स्ट है, पृष्णी और शत्रुदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो पृष्णी नदी है उसको तो रावी और शत्रुदी को सतलज के नाम से पहचाना जाता है।
सदानीरा और अस्किनी नदियों के आधुनिक नाम क्या है? तो सदानीरा को गंडक और अस्किनी को चिनाब। ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? तो सबसे राजनीतिक इकाई थी कुल। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम क्या था? तो राष्ट्र, जन, विष, ग्राम और उसके बाद कुल। विष के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो विष के अधिकारी होते थे उसको विषपति कहते थे, ये ध्यान रखिएगा, विषपति। दसरा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये मिलता है, इस युद्ध का वर्णन मिलता है 7वें मंडल में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप डीएम कर सकते हैं। नाम मात्र के चार्ज में आपको पूरे इंडियन हिस्ट्री के जितने वन लाइनर होंगे वो सब अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राजा या फिर गोप। गोमती और सुवस्ती नदियों का आधुनिक नाम क्या है? गोमती को गोमल और सुवस्ती को स्वात। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था बलि। राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था जो धार्मिक कार्यों का संपादन भी करता था? तो इसका सेंस होगा राजपुरोहित। ये वीडियो हर एक उस कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे एसएससी लेवल की कर रही हो, यूपीएससी की हो, या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, या स्टेट का एग्जाम हो, हर एक में वैदिक काल से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सेना के मुखिया को क्या कहा जाता था? सेनानी। रत्नी किसे कहते थे और इनकी संख्या कितनी थी? तो राज्य के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको रत्नी कहा जाता था और जिनकी कुल संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पूरब और वाजपति का क्या अर्थ है? तो पूरब का अर्थ है दुर्गपति तथा वाजपति का अर्थ है गोचर भूमि का अधिकारी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं या परिषदों का उल्लेख है? सभा एवं समिति का। सभा किस प्रकार की संस्था थी? ये ग्राम संस्था थी जिसे ग्राम के गणमान्य या अभिजात व्यक्ति सदस्य होते थे। राजा की नियुक्ति, पदच्युत करना और उस पर नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन सी थी? तो समिति। ऋग्वैदिक काल में समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी जिसे जनसभा भी कहा जाता था? तो ये थी विदथ। साथियों, अगर आप नॉर्मल भी कहीं समय व्यतीत करते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए। ऋग्वैदिक काल में पुलिस कर्मचारियों को किन नामों से जाना जाता था? तो उग्र तथा जीव ग्रभ। नेक्स्ट है, वैदिक काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो सेंस होगा प्रश्न विनाक। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज की प्रकृति कैसी थी? तो ये पितृसत्तात्मक थी, परंतु नारी को पर्याप्त सम्मान इसमें प्राप्त था। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल और सूक्त में मिलता है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो कर्म या व्यवसाय पर आधारित, या जन्म पर आधारित नहीं था। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, ये उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये है 9वें मंडल में। ऋग्वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था अमाजू। वहतु किसे कहा जाता था? तो कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार या द्रव्य को वहतु कहते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या अंतर था? तो अनुलोम में वर उच्च वर्ण का और वधु निम्न वर्ण की होती थी, जबकि प्रतिलोम में वर निम्न वर्ण का और वधु उच्च वर्ण की होती थी। तो ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है? तो ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, ब्रह्मा विवाह और देव विवाह में क्या अंतर है? तो ब्रह्मा विवाह सर्वोत्तम विवाह था जो यज्ञ वर के साथ होता था, जबकि देव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित से कन्या का विवाह करवाया जाता था। आर्ष विवाह की क्या विशेषता थी? तो इसमें पिता कन्या के बदले वर पक्ष से एक जोड़ी गाय और बैल भेंट के रूप में प्राप्त करता था। किस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता बिना दहेज के लड़की का विवाह करता था? सेंस होगा प्राजापत्य विवाह। नेक्स्ट है, कन्या का मूल्य लेकर किया जाने वाला विवाह क्या कहलाता है? तो ये आशुर विवाह। गंधर्व विवाह किस प्रकार का विवाह था? तो ये प्रेम विवाह या फिर परिणय विवाह। नेक्स्ट है, बलपूर्वक अपहरण करके किया जाने विवाह क्या कहलाता था? तो राक्षस विवाह। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी स्त्रियां कौन थी? तो लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, सची, इंद्राणी और विश्ववारा। ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? उसे मारने वाले के लिए क्या दंड था? तो गाय को अगन्या यानी न मारा जाने वाला योग्य पशु कहा जाता था। हत्या करने वाले को मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सोमरस। ऋग्वैदिक काल में वस्त्रों के 3 प्रकार कौन से थे? तो अधोवस्त्र, नीवी, उत्तरी वस्त्र और अधिवास। नेक्स्ट है, उष्णीय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो पगड़ी के लिए, जिसे पुरुष एवं स्त्री दोनों धारण करते थे। निष्क्र क्या था? तो ये गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी होता था। नेक्स्ट है, विवाह के समय वधू द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता था? तो वाधुयों। आर्यों के सबसे बड़े शत्रु कौन थे जिन्हें अदेव्यु और अब्राहण कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दस्यु वर्ग। त्रस दस्यु की उपाधि किस राजा को मिली थी? जिस राजा ने दस्यु को पराजित किया था उनको ये उपाधि मिलती थी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? तो कृषि कर्म।
ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो चौथे मंडल में, जिसमें कुल 24 मंत्र है। ऋग्वेद में नहरों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो उसका संस्कृत का कुल्याओ। ऋग्वेदिक काल में भूमि पर किसका स्वामित्व होता था? संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था, यह राजा की निजी संपत्ति नहीं होती थी। युद्ध का पर्याय माने जाने वाला शब्द कौन सा था? तो गविष्ठ। पणे किन्हें कहा जाता था? मवेशियों के चोरों को, जो व्यापार भी करते थे। विदाई के समय कन्याओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन से थे? तो न्योचनी एवं कुरीर, जिसे मांगा का टीका भी कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में लोपामुद्रा ने किन की रचना की थी? तो वेदों के ऋचाओं की लोपामुद्रा ने रचना की थी। अधो वस्त्र शरीर के किस भाग में पहना जाता था? तो ये नीचे की ओर, जिसे जो नीवी था। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए बैलों से हल जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो अश्विन कुमारों द्वारा। ऋग्वेद में किन प्रमुख वस्तुओं और पशुओं का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसमें चावल, नमक, कपास, बाघ तथा गेंडे का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में तक्षण और कर्मकार किसे कहा जाता था? तो तक्षण का अर्थ होता है लकड़ी का काम करने वाला, और कर्म का अर्थ होता था धातु का काम करने वाला। वाय और भिषज शब्दों का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? वाय का अर्थ चूल्हा और भिषज का अर्थ वैद्य यानी डॉक्टर। ऋग्वेद में तांबे और लोहे के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो तांबे के लिए लोहितयस और लोहे के लिए श्यामयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेदिक काल में व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो व्यापारी को कहते थे वणिक। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। बेकनाट जो है सूदखोर किन्हें कहा जाता था? तो इसका सेंस होगा वे ऋणदाता जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में समुद्री यात्रा के लिए कितनी पतवारों वाली नाव का उल्लेख मिलता है? तो 100 पतवारी वालों का। ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी उसके लिए। उदर और स्तवी का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? तो उदर का अनाज मापने का यंत्र था, और स्तवी जो था वो अनाज संग्रह का पात्र था। तो उदर अनाज मापने का यंत्र और स्तवी जो है वो अनाज संग्रह का पात्र। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था और उनकी स्तुति में कितने सूक्त हैं? तो इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा जाता था, और उनकी स्तुति में 250 सूक्त थे। ऋग्वेद का दूसरा और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना गया है? तो ये माना गया है अग्नि को, जिसमें 200 सूक्त, और वरुण। ऋतस्य गोपा प्राकृतिक घटनाक्रम का जो संयोजक है, ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण को। ये सवाल कई बार रिपीट होता है कि ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा जाता है? तो सेंस होगा वरुण। ऋग्वेद के अनुसार आंधी तूफान के देवता कौन थे? तो सेंस होगा मरुत। वर्षा एवं बादलों का देवता किसे माना जाता था? पर्जन्य को। प्रस्थान त्रय के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते थे? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। वेद त्रय में किन तीन वेदों को सम्मिलित किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट। वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें अर्थवेद को शामिल नहीं किया गया है। वेदवेद, यजुर्वेद और सामवेद। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है और इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुल संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। 108 संख्या है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की जो कुल संख्या है वो 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो पाणिनि है। महाकाव्य और पुराणों की संख्या कितनी है? तो महाकाव्य 2, रामायण और महाभारत, और जो पुराण है वो 18 है। ऋग्वेद में उषा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 300 बार। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हो गया था? तो पंजाब से कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना दोआब तक। उत्तर वैदिक काल में किन दो कबीलों ने मिलकर कुरु राज्य की स्थापना की थी? तो भरत एवं पुरु ने। उत्तर वैदिक काल में किन राज्यों की स्थापना हुई थी? तो जनपद राज्यों की जो थी वो स्थापना हुई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था के अनुसार साम्राज्य के शासक को क्या कहा जाता था? तो सम्राट। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद कैसा हो गया था? तो स्थायी और वंशानुगत हो गया था। सूत और ग्रामणी का उत्तर वैदिक काल में क्या कार्य था? तो सूत रथ सेना का नायक था और ग्रामणी गांव का मुखिया। संग्रहीता और भागदूत किन्हें कहा जाता था? तो संग्रहीता कोषाध्यक्ष को और भागदूत अर्थ मंत्री या फिर वित्त मंत्री को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह के अधिकारी को क्या कहते थे? तो इनको कहते थे शतपति। आश्रम व्यवस्था, जिसमें 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है जाबुलोपनिषद में। 4 पुरुषार्थ हैं, वो कौन कौन से हैं? ये भी सवाल पूछा जाता है। तो अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष। गार्गी एवं याकलव्य के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जनक की सभा में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया था? तो कर्म के स्थान पर जाति जन्म हो गया था। द्विज शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें कौन सी थी? ये पूछा जाए तो धान एवं गेहूँ, व्री एवं गेहूँ। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? तो ब्राह्मणों से। उत्तर वैदिक काल में विधेय के किस राजा की कथा का वर्णन
शतपथ ब्राह्मण में मिलता है तो विधेय माधव की कथा। रथकार को समाज में क्या विशेष अधिकार प्राप्त था, तो उन्हें योग्योपित पहनने का अधिकार प्राप्त था, यानी जनेऊ पहनने का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में किस विवाह प्रथा की शुरुआत हुई थी, तो गोत्र बहिर्विवाह की शुरुआत हो गई थी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विदेशी कन्याएं कौन थी, गार्गी, गंधर्व, गर्हिता और मैत्रेयी। उत्तर वैदिक काल में माप और मुद्रा के रूप में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद। रतिका क्या थी, तो रतिका जो थी वो तोल पद्धति की सबसे छोटी इकाई थी। बाट जो पद्धति होती है उसकी सबसे छोटी इकाई को रतिका कहते थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में शतमान संभवत किस धातु की मुद्रा थी, तो ये थी चांदी की मुद्रा। बालक की शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था, जिसके बाद उन्हें द्विज कहलाता था, तो उपनयन संस्कार के बाद। पराविद्या किसे कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा को। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो कुशित का। पुत्र प्राप्ति हेतु कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो पुत्रेष्टि यज्ञ। गृहस्थ आश्रयों के लिए कितने महायज्ञ अनिवार्य बताए गए, 5। ब्रह्मा, देव, पितृ, भूत और नृ यज्ञ। सत्यमेव जयते का नारा किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में हुआ है, तो ईशोपनिषद में। उत्तर वैदिक काल में राजा का मित्र क्या कहलाता था, तो पालागल। पांसे के खेल में राजा के सहायक को क्या कहते थे, अक्षवाप। राजसूय यज्ञ कब किया जाता था, राजा के राज्याभिषेक के समय। राज्य विस्तार हेतु घोड़े को छोड़कर दिग्विजय करने का प्रतीक कौन सा यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। राजा की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने हेतु रथों की दौड़ का आयोजन किस यज्ञ में होता है, वाजपेयी यज्ञ में। स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं 16 संस्कार। मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य हेतु क्या अनिवार्य माना गया है, पुरुषार्थ जो 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कर्णवंतो विश्वमार्यम का मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान होने पर उसे श्याम अयस्क कहा गया है, तो इसका सेंस होगा लोहे को। अकाल के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो कृष्टि नामक यज्ञ। ऋग्वैदिक काल के 4 प्रमुख धार्मिक पुरोहित कौन से थे, तो ह्रोत, उदाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। सांख्य दर्शन के रचयिता या प्रवर्तक कौन है, तो कपिल। योग दर्शन और न्याय दर्शन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो योग के पतंजलि और न्याय के गौतम को। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो कणाद। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रचयिता कौन है, तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे तो बादनारायण। ऋग्वैदिक देवमंडली के अनुसार आकाश के प्रमुख देवता कौन से थे, सूर्य, घोष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन और सविता। इंद्र, मरुद, रुद्र और पर्जन्य किस श्रेणी के देवता माने जाते थे, तो ये अंतरिक्ष के देवता थे। साथियों, इन 200+ जो वन लाइनर है, एक बार इनको देखेंगे तो आपका परीक्षा का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। पृथ्वी के देवताओं की श्रेणी में कौन शामिल थे, तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। वैदिक संस्कृति में 3 ऋण कौन से बताए गए हैं, देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋग शब्द का क्या अर्थ है, तो इसके छंद तथा चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, ह्रोत। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को। यजुष का अर्थ क्या है, और ये वेद किस पर आधारित है, यजुष का अर्थ है यज्ञ और ये कर्मकांड प्रधान वेद माना जाता है। यजुर्वेद की किन 2 शाखाओं में गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें केवल मंत्र मिलते हैं। वाजस्नेय संहिता किस वेद की शाखा को कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को। अथर्ववेद की रचना किस ऋषि द्वारा की गई है, तो अथर्वा ऋषि द्वारा। किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, तो अथर्ववेद को। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद से। ऐत्रेय और कौशिक किस वेद के उपनिषद है, तो ऋग्वेद के। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है, तो यजुर्वेद का। सामवेद और अर्थववेद के उपवेदों के नाम क्या है, तो सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अर्थववेद का है शिल्पवेद। अर्थववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपत ब्राह्मण। सामवेद का गान करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो उद्धाता। यज्ञ का पूरा निरीक्षण करने वाले पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मा। इन्हें सर्वोच्च पुरोहित माना जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस उद्देश्य से की गई थी, तो यज्ञ और अनुष्ठानों की विधि को समझाने के लिए। आरण्यक ग्रंथों का नामकरण किस आधार पर हुआ है, तो क्योंकि इनका अध्ययन वनों में किया जाता था इसलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ भी कहा गया है। कुल कितने आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो कुल है 7। ऐत्रेय, सांख्यान, तैत्तिरीय, मैत्राणी, मांधी, लत्कार और तल्वकार और जैमिनी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उप यानी समीप और निका है निष्ठापूर्वक, सद यानी बैठना, यानी ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषदों में मुख्य रूप से किस विद्या का प्रतिपादन किया गया है, ब्रह्मा विद्या का। शंकराचार्य ने कितने प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, तो 10 उपनिषदों पर। वेदों के अर्थ को समझने और कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायक साहित्य को कहा गया है वेदांग। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य किसे माना जाता है, तो प्रतिसाख्य को। कल्पसूत्र का मुख्य कार्य क्या था, विधि विधानों के छोटे छोटे सूत्रों में
प्रस्तुत करना। निरुक्त के रचयिता कौन है और इन्हें किस शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो ये थे यास्क, इसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना अष्टाध्यायी में कितने अध्याय और सूत्र हैं? 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 सूत्र है। छंद शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो पिंगल मुनि। ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए होता था? शुभ मुहूर्त में यज्ञिक अनुष्ठान करने हेतु ग्रहों और नक्षत्रों की गणना के लिए। सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो पंचवीस और जैमिनी। मुंडोपनिषद में भारत का कौन सा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिया गया है? तो सत्यमेव जयते हैं, वो इसी से लिया गया है। ज्योतिष की सर्वाधिक प्राचीन रचना किससे माना जाता है और इसके रचनाकार कौन है? वेदांग ज्योतिष, जिसके रचनाकार लगध मुनि हैं। कल्प सूत्र की रचना किस समयावधि के मध्य हुई थी? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य। स्रोत सूत्र का मुख्य विषय क्या था? वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण और धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान करना। गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किस सूत्र में मिलता है? ये मिलता है गृह सूत्र में। धर्म सूत्र से कालांतर में किन ग्रंथों का विकास हुआ? स्मृति ग्रंथों का। शूल्व सूत्र का अर्थ क्या है? इसे किसका जन्मदाता माना जाता है? तो शूल्व का अर्थ है नापने की डोरी है। इसे भारतीय रेखा गणित का जन्मदाता माना जाता है। प्रमुख स्तरीय स्मृतियाँ कौन सी हैं जो प्राचीन भारत के विधि निषेधों की जानकारी देती है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति। पुराणों के मुख्य रूप से कितने लक्षण बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ऋग्वेद में बाल खिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 11। सरस्वती और उसकी सहायक सरस्वती नदी के मध्य का चित्र क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त। आर्यावर्त चित्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक। सामवेद के अनुसार प्रमुख देवता किसे माना गया है? तो ये माना गया है सविता या फिर सूर्य को। राजा के राज्याभिषेक के समय कितने प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता था? 17 प्रकार के जल का। पेशाच शब्द का प्रयोग ऋग वैदिक काल में किसके लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था कड़े हुए वस्त्रों के लिए। ऋग वैदिक काल में कान और शीश पर पहनने जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता था? तो कान के लिए कर्णशोभन और शीश के लिए कुंभ। तवष्टा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका प्रयोग किया गया है लकड़ी का काम करने वाले यानी बढ़ई के लिए। ऋग वैदिक काल में करघा के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो इसके लिए होता था ततर का। नेक्स्ट, कतई बुनाई का काम करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो सीरी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल। उत्तर वैदिक काल में उग्र और जीवग्रह किस विभाग के अधिकारी थे? पुलिस विभाग के। राजा जिन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था रलीन। उत्तर वैदिक काल में आदेन और शिरोधन क्या था? तो ओदन और शिरोधन था। ओदन दूध में पकाकर बनाया जाने वाला पदार्थ था और शिरोधन था चावल को दूध में पकाकर बनाई जाने वाली खीर थी। व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रेष्ठी। व्यापारियों के वर्ग को क्या कहते थे? तो वणिक। महाक्षपलिक का प्रमुख कार्य क्या था? तो आय व्यय का विवरण रखना। उत्तर वैदिक काल में वन निरीक्षक और अभिनेता को क्या जाता था? वन निरीक्षक को गोविकर्तन और अभिनेता को शैलूस। सप्त सैंध प्रदेश से आगे बढ़कर कुरुक्षेत्र के आपास के चित्र को आर्यों ने क्या नाम दिया? तो ब्रह्मावर्त। गंगा यमुना के दोआब चित्र और उसके समवर्ती चित्रों को क्या संज्ञा दी गई? ब्रह्म ऋषि देश। हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के चित्र को क्या कहा गया है? तो कहा गया है मध्य देश। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों के होने के कारण उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है पंचजन्य और ये कबीले थे पुरु, यदु, अनु, तरुस और ध्रुयु। भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम रखा गया पड़ा भारतवर्ष। अर्थवेद में किन 2 संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति को। ऋग्वेदिक समाज में विष का उल्लेख कितनी बार और जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो जो विष का है वो 176 बार और जन का 275 बार। वैदिक काल में गव्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो चारागाह के लिए। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ये हुआ है 24 बार। जब आप इन 250 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपका एक भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। उर्वरा और लांगल शब्द किसके सूचक थे? तो उर्वरा जूते हुए खेतों को और लांगल हल को कहा जाता था। नेक्स्ट, हल के लिए अन्य किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो वृक्ष। भारतवंश के राजा सुदास और अन्य 10 जनों के मध्य हुए युद्ध को क्या कहा गया है? तो 10 राज्य युद्ध, जो प्रसून नदी के तट पर हुआ था। वैदिक काल में गोबर की खाद और कुओं के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? तो गोबर की खाद के लिए करीश और कुओं के लिए अवध शब्द। हल से बनी नालियों और अनाज मापने वाले पात्र को क्या कहा जाता था? तो हल से बनी नालियाँ जो होती थी उसको सीता और अनाज मापने वाले पात्र को उदूर। किनाश और शीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? उस किनाश का अर्थ था हलवा, हल चलाने वाला, और यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। ऋग्वेद में किस पर्वत श्रेणी और उसकी चोटी का उल्लेख मिलता है? तो हिमालय पर्वत और उसकी मूजवंत चोटी का।
ऋग्वैदिक काल में देवताओं की पूजा की मुख्य विधि क्या थी? तो स्तुति पाठ करना, यज्ञ में बलि चढ़ाना। उत्तर वैदिक काल में किस राज्य को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है? तो पांचाल राज्य को। ये शतपथ ब्राह्मण के अनुसार है। सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है? तो ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में अंतस्य स्प्रे यानी तीनों वर्णों का जो सेवक है वो किसे कहा गया है? तो ये क्या गया है? शूद्र को। कर्षण यानी जुताई, बपन यानी बुआई, लूनन यानी कटाई और मर्दन यानी मड़ाई का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका सेंस होगा शतपथ ब्राह्मण में। तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को क्या कहा गया है? तो अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में सृष्टि के निर्माता के रूप में किस देवता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो प्रजापति को। श्राद्ध प्रथा को प्रारंभ करने वाले ऋषि कौन थे? तो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड विशेषता रखते हैं? तो सेंस होगा चित्रित धूसर मृदभांड। ऋग्वेद में पिता शब्द और माता शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो 335 बार पिता का और माता का 234 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है? तो जनपद का। स्त्रियों को सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार किस वेद के अनुसार था? तो ऋग्वेद के अनुसार, और ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। वैदिक साहित्य का भाग कौन सा ग्रंथ नहीं माना जाता है? तो जो भगवत गीता है ये प्रस्थान त्रय का भाग है, लेकिन मूल वैदिक संहिताओं में नहीं आती है। वेदांग ज्योतिषी की रचना किसने की थी जिसमें 44 श्लोक है? तो इसका सेंस होगा लगत मुनि ने। साथियों, ये थे अपने वैदिक काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 239 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इन 239 सवालों को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से आपके एक भी सवाल बाहर नहीं आने वाला है, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।